मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर जिले के कुड़ेभार थाना क्षेत्र में। ये फूलपुर ग्राम पंचायत है। हनुमान जयंती भी है और हनुमान जयंती पर आज एक बड़ा चमत्कार हुआ है और पूरे विश्व में इस समय कहीं न कहीं कुछ न कुछ चमत्कार हो रहा है। लेकिन हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर आज एक बड़ा चमत्कार हुआ, उसको आपको दिखाने वाले हैं। ये एक परिवार है, यहाँ लगभग 60-65 वर्षों से रहते हैं ये लोग और यहीं निवास कर रहे थे। ये लैट्रिन के लिए गड्ढा की खुदाई चल रही थी, जेसीबी मशीन यहाँ चलाई जा रही थी। जेसीबी मशीन चल ही रही थी कि थोड़ा सा गड्ढा खोद कर तैयार किया गया। इतने में कुछ आवाज़ आई और आवाज़ के साथ में लोगों ने जब जांच परख करनी शुरू करी तो किनारे किनारे की मिट्टी हटाई तो हनुमान जी की मूर्ति निकल आई। आज बड़ा दिन है, ये पूरे हिंदू संस्कृति के लिए बड़ा दिन है और उसी दिन हनुमान जी की मूर्ति का प्रकाट्य होना, ये पीछे दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये मूर्ति निकली है। गहरा गड्ढा, लगभग आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितने गहरे गड्ढे में खड़ा हूँ। 6 फुट के आसपास मेरी ऊंचाई है, मेरे बाद 2 फुट की ऊंचाई मिट्टी की है। पीछे ये दिखाएंगे आपको, ये मिट्टी के अंदर दबी हुई मूर्ति है। अब कितनी पुरानी है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। पीछे बगल में जो हनुमान जी का गदा होता है वो खंडित हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जेसीबी से खुदाई हो रही थी कहीं न कहीं उसमें टच हुआ और टच होने के बाद मूर्ति पुरानी होने के चलते वो गदा टूट गई। अब यहाँ के परिवार से इस पर जुड़ेंगे और जो मजदूर हैं जो यहाँ रहते थे, या उनको क्या जानकारी है इस पर, कभी कोई मंदिर रहा या इस पर कभी जैसे मुगलों के समय में बहुत सारे जो आक्रांता हुआ करते थे, उस टाइम आया करते थे तो कहीं न कहीं मंदिरों का विध्वंस किया करते थे। तो विध्वंस के समय में इसे दबा दिया गया था या बचाने के लिए कुछ ऐसा किया गया। परिवार से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, जब खुदाई कर रहे थे आप, जी जब खुदाई कर रहे थे जी तो जैसे शुरू में जब खोदने के बाद कुछ मिट्टी आप हटाए होंगे जी तो हटाने के बाद कुछ पता चला आपको? कुछ टकराया मशीन के बकेट में, तो जी। ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ नीचे है। कुछ है जी तो खुदाई के बाद जैसे आपने सोचा कि कुछ है तो धीरे धीरे खोदना शुरू किया। जी तो आप जैसे कर रहे थे तो मूर्ति का गदा हाँ, टूट गया। जी। तो ऐसे में कैसे पता चला कि यहाँ मूर्ति है या कुछ और है? तो हम लोगों ने थोड़ा दूर से उस खुदाई करना चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ मूर्ति है। मूर्ति है जी। इसके पहले कोई अंदेशा था कि यहाँ मूर्ति निकलेगी? नहीं, हम लोग यहाँ लैट्रिन टैंक खोदने आए थे। लेटिन टैंक खोद रहे हो, भगवान की मूर्ति निकल आई। जी। कैसा लग रहा है कि कभी पहले भी ऐसी कुछ घटना आपके साथ हुई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पहली बार हुआ है? पहली बार। ये मूर्ति निकल आई है, आपको भी बुलाया गया है, तो अब इसका क्या करना होगा? क्योंकि अपने वैदिक धर्म के हिसाब से जहाँ मूर्ति निकल जाती है वो जगह सुरक्षित की जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सनातन धर्मावलंबी जितने लोग हैं उन सबको सबसे पहले हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई दूंगा। और दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि भगवान का जो जन्म है जी। जैसे भगवान की मूर्ति जी। यहाँ पर निकली है, सो हमें भी अभी पता लगा है। तो भगवान का जन्म शास्त्रों में दिव्य कहा गया है। क्या बात है! गीता कहती है जन्म कर्म चमे दिव्यम। जी जी। भगवान का जन्म दिव्य होता है, प्राकृत नहीं होता है। अब वो जन्म चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे साक्षात ईश्वर का अवतरण हो। अब पांडे जी के घर में जैसे मूर्ति का प्रस्फुरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है, तो हम सब के लिए एक परिवार की बात नहीं है, न ये समाज की बात है। ये सारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत सुखद विषय है, बहुत गौरव का विषय है कि एक बिल्कुल सामान्य जगह पर जहां कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जमीन पर तो केवल मकान का काम चल रहा था, मतलब कोई अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अद्भुत तो नहीं लगता कि बिल्कुल जन्मदिन है आज प्रभु का? जी और बिल्कुल। ऐसे में बगैर किसी काम के मन में ये आ जाए कि मुझे लैट्रिन का गड्ढा खुदाना है और हनुमान जी की मूर्ति निकल आए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। इस पर मैं यही कहूंगा कि जब मुझे पता लगा आज सुबह जब जैसे मुझे पता लगा कि हनुमान जी की कोई मूर्ति निकली है, तो हनुमान जयंती तो स्मरण में थी कि आज हनुमान जयंती, तो मुझे लगा कि कोई छोटी सी मूर्ति निकली होगी या कोई प्रतिमा निकली होगी या कोई गदा वगैरह निकला होगा, क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि लोगों के घर में कोई छोटी सी गदा निकल जाए, आदमी खुदाई शुरू कर देता है, यहाँ कुछ होगा, पहले मंदिर होगा। तो हम लोग आए, अब भी जब मैं देखने जा रहा था तो भी मुझे लग रहा था कि कोई छोटी सी प्रतिमा होगी, पर देखा कि जब साक्षात हनुमान जी खड़े हैं
और तो जैसे हनुमान है वैसे उनका रूप भी है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव का विषय है। कितनी पुरानी आपको ये मूर्ति लग रही है? क्योंकि ये आज की तो लग नहीं रही, क्योंकि 8 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला है। देखिए ऐसा कहूँगा, मेरा इस पर ये कहना है कि इस विषय पर मेरा ज्ञान उतना विस्तृत नहीं है कि मैं उस विषय पर कुछ बात कह सकूं। पर अभी एक बात मेरे आपके कहने से स्मरण में ये आई कि जब आपने कार्बन डेटिंग की बात की ना, तो थोड़ा मुझे हंसी आई उस बात पर। ये कोई खिल्ली उड़ाना नहीं है, पर कार्बन डेटिंग की बात पे मुझे हंसी इसलिए आई कि मुझे लगा कि कार्बन डेटिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हम पता करते हैं कि कितनी पुरानी प्रतिमा है जी। जबकि ईश्वर के विग्रह के रूप में ईश्वर के लिए पुराना और नया नहीं होता। इस कल्प में 1 अरब से ज्यादा हमारी सृष्टि की गणना हम लोग करते हैं। 1 अरब वर्ष पहले जो अवतार हुआ है उसको हम पुराना भगवान नहीं कहते। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मेरा कहने का मतलब भगवान को पुराना बताना नहीं था। मुझे उसकी जानकारी करनी थी कि ये कितनी बिल्कुल ठीक पुरानी है। मूर्ति जी, रखी जी, गई, जी। क्योंकि बहुत सारे आक्रांताओं ने बहुत सारी मूर्तियों का विखंडन किया, जी, खंडन किया, जी, तोड़ा, जी। और ये इतने गहरे में मिली, तो इसकी एक जानकारी लोगों को तक जाए नहीं, कि ये बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। पुरानी हो सकती है। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस पर मैंने पहले भी कहा कि इस विषय पर मेरा ज्ञान बहुत विस्तृत नहीं है, तो मेरा कोई आकलन भी ठीक नहीं हो सकता। पर मेरा अनुमान ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों की जानकारी के लिए, समाज जाने कि कितनी पुरानी प्रतिमा है, क्योंकि सामान्य जन के मन में ये भी धारणा है कि अगर मूर्ति 5000 साल पुरानी हो तो हम उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं। एकाध सौ साल पहले की हो तो उसको थोड़ा महत्व कम मिलता है। जी, जी। नए मंदिरों को कम महत्व मिलता है, प्राचीन हमारे यहाँ जो मंदिर हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए आपकी बात भी वास्तव में महत्वपूर्ण है। पर मेरा ये मानना है कि भगवान चाहे जिस रूप में मिल जाए, हमारे यहाँ लोगों को वो श्वान के कुत्ते के रूप में भी उन्होंने दर्शन दिए हैं। अब यहाँ तो साक्षात प्रभु ने अपने रूप में ही हम सबको दर्शन दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सबके लिए गौरव का विषय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यहीं बैठे-बैठे सारे सनातनी समुदाय को हनुमान जयंती की भी और हमारे हनुमान जी जो आज उजागर हुए हैं, इनकी ओर से भी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ करता हूँ, बधाई देता हूँ सबको। और मैं तो पांडे जी को यही कहूँगा कि भैया बहुत देर हो गई, अब तक लड्डू बढ़ जाने चाहिए थे, और मैं ठीक है। यहाँ आया तो देखा कि लड्डू नहीं बटे हैं। ठीक, ठीक सर। और द राष्ट्र के 11 से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी, जय हिंद।